दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपकी जेडएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, लगातार जो है क्लासें चल रही है और हम लोग अध्ययन कर रहे थे घन और घनमूल के बारे में, वर्ग और वर्गमूल के बारे में। तो संभवतः ये जो होगी आज की क्लास जो होगी लास्ट क्लास होगी। आप घन और घनमूल जो है आप बिल्कुल वीडियोज को आप जाकर के पार्ट वाइज आप देख सकते हैं, जिसको प्लेलिस्ट से भी ऐड किया गया है। देखिए, आज हम पढ़ेंगे यूपीपी, एस्टेट, यूपीटेट, अदर एग्जाम की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं जो होते हैं आपसे प्रश्न पूछे गए होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इसमें प्रश्न। कल मैंने पढ़ा दिया था विभाजन, भाग और गुणन के आधार पे। आज हम पढ़ेंगे वर्गों और उनके योग और अंतर पे आधारित प्रश्नों पर हम पढ़ेंगे। वर्गों के योग और अंतर पर आधारित प्रश्न। देखिए, यदि प्रश्न आपको दे दिया जाए इस टाइप में, कैसे प्रश्न दे देता है, दिया जाए कि यदि दो संख्याओं के वर्गों का योग 580 तथा संख्या का योग 34 है, तो 34 है तो संख्या का गुणनफल क्या होगा? संख्या का गुणनफल क्या होगा? फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो देखिए बच्चों, इसको हल करने के लिए क्या होता है कि ये जो हमें संख्या दी गई है, कह रहे कि दो संख्याओं के वर्गों का योग है। अब हमें कोई संख्या पता नहीं है, सिर्फ इतना पता है कि दो लोग की संख्याओं के वर्गों का योग जो दे रखा है 280 दे रखा है, उनका गुणनफल दे रखा है 34। ठीक है, तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले जो दिया उसको लिख लेते हैं। एक तो दे रखा है कि संख्या का योग जो है 34 है, तो संख्या का योग यदि हम x और y मान देते हैं तो वह संख्या क्या हो जाएगी? 34 है। और नेक्स्ट दे रखा है कि यदि संख्याओं के वर्गों का योग, इसका मतलब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर दैट इज 580। ठीक है, तो हमें यहां पे दे रखा है x प्लस y का योगफल देगा 34। तो हमें x स्क्वायर वाई स्क्वायर लाना होगा, तो हमें क्या करना होगा? बोथ साइड आर स्क्वायरिंग। बोथ साइड यदि स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस वाई और ये होगा 34 का स्क्वायर होगा। अब इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy और ये हो जाएगा कितना? तो 6 और 4 दूनी 8 3 24 से 25 और 9 और 2 11, 1156 होगा। अब क्या करना होगा कि इसकी वैल्यू दे रखा है 580 बराबर 580 प्लस 2xy बराबर 1156। अब जो होगा xy जो होगा बच्चों वह होगा 580 घटा दीजिए तो 1156 माइनस 580, 6 में से 0 गया 0 हो गया, 15 में से 8 गया 7 हो गया और यहाँ पे 0 बचेगा, मतलब 10 में से 5 गया 570 हो गया। 2xy तो 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, सॉरी 2 8 जा 16 और 2 5 जा 10। मतलब वो दोनों संख्याओं का जो गुणनफल था बच्चों वह कितना था? 285 था। वह संख्या जो थी 285 थी। तो इस प्रकार से जो है हम आसानी पूर्वक क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं। इस प्रकार से बच्चों हम लोग जो है सवाल को आसानी पूर्वक लगा लिए। अब इसी सवाल में दूसरा टाइप देखते हैं। सवाल दे दीजिए आपको कि दो संख्याओं के वर्गों का योग जो है वो है आपका 100 है, तथा
दो संख्याओं के वर्गों का योग 100 तथा उन संख्याओं के वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर जो है वो है 28। ठीक है, वर्गों का अंतर जो है 28 है। तो ये बताइए कि उन वर्गों का अंतर 28 है तो संख्या के अंकों का योग क्या होगा? अंकों का योग क्या होगा? ठीक है, ऐसा भी प्रश्न दे देता है। तो अब देखिए सवाल को कैसे हल करेंगे। कह दो संख्याओं के वर्गों का योग, आपने वर्ग की बात किया है तो वर्गों के योग की बात किया तो मान लिया हमने एक संख्या x है जिसका वर्ग x स्क्वायर और दूसरी संख्या y है तो y स्क्वायर और इसका योग कितना है 100 है। दूसरी संख्या क्या है? वर्गों का अंतर, मतलब वही संख्या है, वर्गों का अंतर कितना है? 28 है। आप देख रहे हैं प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब ये ऐड हो जाएगा 128 होगा, 2 से भाग कर देंगे 64 जाएगा। ठीक है, अब x स्क्वायर की वैल्यू जो है मतलब x और y के मिला करके वह कुल जो दिया है 100 दिया हुआ है, तो अलगे x स्क्वायर के मान जो है 64 है, तो y स्क्वायर का मान कितना होगा बच्चों? तो y स्क्वायर बराबर हो जाएगा 64 और 36 कितना होता है 100। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 6 होगा और इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा? 8 होगा। अब पूछ रहे कि बताइए दोनों संख्याओं का योग क्या हुआ था? एक संख्या 8 है, दूसरी संख्या क्या है? 6 है, और दोनों को जोड़ देगा तो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो ये संख्या निकल जाके आ जाती है। ठीक है, अब दूसरा यदि प्रश्न दे दिया जाए ऐसे, करें कि यदि प्रश्न ऐसे दे दिया जाए कि एक संख्या तथा संख्या के वर्गों का योग, संख्या के वर्गों का योग एक संख्या तथा संख्या के वर्गों का योग 72 है, तो संख्या क्या होगी? अब कोई भी संख्या माननी होगी तो आप मान लीजिए कोई संख्या, जैसे मान लीजिए x मान दिया हमने, तो कह रहे कि एक संख्या तथा संख्या के वर्ग, तो संख्या के वर्ग का योग तो मैंने जोड़ दिया और कितना है? 72 है। यदि आप इसको निकालेंगे बाहर तो 1 + 7 1 + x बचेगा और बराबर हो जाएगा 72। अब हम इसको क्या करेंगे? एक और एक, x और दिया या x + 1 दिया हुआ है, हमने देखा कि यह जो है क्रम पे है। क्रम पे आधारित कैसे है कि मतलब एक क्रमागत संख्या में है, तो क्रमागत संख्या में हम 72 को भी ऐसे क्रमागत में तोड़ देंगे कि जो क्रम से है। जैसे हम तोड़ेंगे 6 7 42 9 8 72, तो 8 और 9 आ रहा है, तो x बराबर यदि मैं कर दूं इसको x और x + 1 इसको लिख देता हूं मैं, तो इसको तोड़ सकते हैं 8 × 9 में। अब यदि मैं तुलना करूं तो x बराबर 8 होगा और इसका तुलना ये हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगी? 8। यदि मैं x + 1 करता हूं, x + 1 बराबर 9 करता हूं, तो x बराबर क्या होगा? 8 ही होगा। अतः जो आंसर होगा वो क्या है? 8 होगा। देख लिखा है कि संख्या मतलब 8 है, इसके वर्ग का योग 8 का वर्ग 64 कितना है? 72। जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। ऐसे सवालों को आप लगा सकते हैं बिल्कुल आसानी पूर्वक। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, यदि इसी सवाल के स्थान पे कह दिया जाए कि एक संख्या तथा, देखिए एक संख्या तथा संख्या के वर्गों का योग 182 है, 182 है, तो संख्या क्या होगी? आइए देखते हैं। यदि कह दिया सवाल में कि वह संख्या तथा संख्या के वर्गों का योग, तो एक संख्या हुई, संख्या के वर्ग का योग कितना है? 182 है। फिर वही काम करेंगे, x + 1 इसको लिख दिया मैं, और इसको लिख सकता हूं 182 को क्रमागत में तोड़िए तो ये हो जाएगा 13 और 14, 13 × 4 = 52, 13 × 13 = 5 = 18, 182 हो जाएगा। तो x = क्या हो जाएगा बच्चों? 13 हो जाएगी। x = क्या हो जाएगी? 13 हो जाएगी। अब ज्यादा ना सोचें। अब क्या होगा कि यदि यह आपको नहीं समझ में आ रही है तो फिर आपको जाना पड़ेगा क्लास 8 और क्लास 7 के 7 में जाना पड़ेगा और इसका जो है आपको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। दे दीजिए आपको प्रश्न में, प्रश्न ये दे दिया है कि यदि तीन संख्या में
एक संबंधित दो संबंधित तीन का अनुपात है जिनके वर्गों का योग 126 है। जिनके वर्गों का योग क्या है? 126 है। तो संख्या क्या है? संख्याएं क्या है? संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखिए बच्चों, हल करेंगे यहां पे तो कह रहे कि एक संबंधित दो संबंधित तीन का अनुपात है 1:2:3। तो तीन संख्याएं मान दिया हमने 1 2 3। तो 1 2 3 का मतलब यदि हम अनुपात में दिया हुआ है तो हमको वेरिएबल राशि ले लेते हैं। वेरिएबल ले लेंगे तो इसके साथ अटैच करेंगे। तो हम मान ली x² हो गया, ये 2x है तो 2x का स्क्वायर कर दिया प्लस 3x का स्क्वायर कर दिया और दोनों को मिला कितना है? 126 है तीनों मिला करके, ठीक है ना। अब जब तीनों मिला करके 126 है तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि x² प्लस इसका वर्ग करेंगे 4x² और प्लस 9x² और बराबर 126। इन तीनों को जोड़ देना, 4 13 1 14, है ना। 14x² और x² 126। इसको घटा देंगे 9 में कट जाएगा। x² बराबर दिया है 9 तो x में क्या होगा? 3 होगा। अब x की वैल्यू 3 आ गई तो हमने क्या मान रखा था? इसको मान रखा था 1x, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगी कितनी? 9। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को लगाते हैं बिल्कुल इजीली तरीके से। आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, आराम से एकदम एक एक क्वेश्चन को समझ करके पढ़ने हैं, क्योंकि हमें जरूरी नहीं कि हम एक बार में जो है पूरी क्वेश्चन को कर जाए, एक बार में 100-150 प्रश्नों को हल कर जाए, बल्कि यदि एक स्टेप भी समझ में आ गया तो बाकी के पीछे जो है आप आसानी पूर्वक तोड़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बच्चों। ये दे दीजिए ऐसा प्रश्न, हर टाइप का प्रश्न मैं बता दूं आपको, हर टाइप का यदि प्रश्न बता दूंगा तो कैसे क्वेश्चन आएगा तब लगा सकते हैं। यदि दे दीजिए प्रश्न कि यदि किसी संख्या के वर्ग को उसके घन से घटाया जाता है तो शेषफल 48 आता है। तो शेषफल जो है 48 आता है। संख्या क्या होगी? ठीक है, करेंगे यदि कोई संख्या है और उस संख्या के वर्ग में से उस संख्या का वर्ग को उस संख्या के घन में से घटाया जाता है तो वह संख्या जो होती है 48 प्राप्त होती है। तो ये बताइए वह संख्या कौन सी थी? आइए हल करते हैं इसको। तो किसी संख्या के घन में से यदि x घन हो गया और उसके वर्ग को घटा दिया जाए तो कितना होता है? 48 आता है। तो क्या करेंगे बच्चा, इसको हल करने के लिए कि x³ को x² को क्या करेंगे? कॉमन कर देंगे तो ये हो जाएगा x - 1 × 48। ठीक है, अब करना क्या होगा कि यहां पे देख रहे हो तुम कि x² दिया हुआ है और ये दिया हुआ है x - 1 और ये दिया है 48। अब 48 को मैं क्या करूंगा कि दो संख्याओं के वर्गों के रूप में, मतलब जो बाहर दिख रहा है उसे वर्ग के रूप में तोड़ूंगा। मतलब संख्या को ऐसे में तोड़ूंगा कि कोई ना कोई संख्या जो उसमें क्या हो? वर्ग हो। मतलब 48 को हम दो भागों में तोड़ना है कि वो क्या होगी? वर्ग होगी। यदि 1 और 48 करते हैं, 48 किसी का वर्ग नहीं है, 2 और क्या करेंगे? 24 करेंगे ना, 2 किसी का वर्ग है ना 24 किसी का वर्ग है। 3 और 16 करते हैं तो अब देखिए बच्चों, यदि 3 और 16 करते हैं यहाँ पे तो हम 16 कर दिए और ये होगा कितना? 3 और 16 के कितना होगा? 48 होगा। तो यहाँ पे देखिए x² और x - 1 दैट इज इक्वल टू 16 × 3। तो देखिए x² इक्वल टू क्या मान लेंगे? 16। तो x बराबर क्या होगा बच्चों? 4। ये देखिए इसके लेते हैं हम लोग x - 1 इक्वल टू 3, तो x बराबर क्या होगा? 3 + 1 होगा दैट इज 4 होगा। ठीक, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल थोड़ा भी जो था इसमें किसी प्रकार की समस्या आपको नहीं होनी चाहिए।
अब एक और टाइप का प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न दे दिया है कि दो संख्या का योग 29 तथा वर्गों का अंतर, संख्या के वर्गों का अंतर, ठीक है ना, कह रहे कि दो संख्याओं का योग जो है 29 है तथा वर्गों का अंतर जो है वह वर्गों का अंतर 145 है। वर्गों का अंतर कितना है? 145 है। तो ये बताइए संख्या का अंतर कितना होगा? संख्या का अंतर कितना होगा? पागल बनावत है, पागल बनाई दे तो पागल बनकर हम लोग सवाल लगाएंगे, क्या करेंगे? तो देखिए करना क्या है कि करें कि दो संख्या का योग ऑलरेडी दे रखा है x प्लस वाई बराबर 29 और दे रखा है कि वर्गों का अंतर 145 है। आइए हम इस संख्या का वर्गों का अंतर कर लें। x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 145 रखा है। अब देख बाबू ये x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 145 दिया हुआ है, तो हम समझते हैं कि एक बार जो कपड़ा पर दोनों बैठाया है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बीच में थोड़ी लगा दिया है, एक दूसरे को धक्का कर दिया, ठेल दिया है, तो एक दूसरे को दूसरे से दूर रखा है। तो इसमें क्या होता है कि दोनों के ऊपर स्क्वायर होता है, तो इसमें क्या होता है कि सूत्र जो कहता है कि एक बार सटेगा और एक बार क्या होगा, हटेगा। इसका मतलब क्या है कि दोनों एक बार जुटेगा और फिर एक बार दोनों क्या करेगा, हट जाएगा। अब x प्लस वाई दोनों का मान दे रखा है 29 और ये दिया x माइनस वाई बराबर 145। इसको कटा देंगे बच्चों तो होगा x माइनस वाई और ये हो जाएगा 5। तो दोनों संख्याओं के बीच का जो अंतर होगा वह ऑलरेडी कितना होगा, तो वह होगा कितने का, 5 का अंतर होगा, ज्यादा का अंतर नहीं होता है बच्चों। एक और नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। दो संख्या का गुणनफल 32 तथा औसत जो है 6 है। संख्या के घनों का योग क्या होगा? संख्या के घनों का योग है। कहता है कि दो संख्या है और दोनों के गुणनफल जो है 32 है और औसत कितना है, 6 है। तो संख्या के घनों का योग क्या होगा? अब देखिए बच्चों, तो संख्या का गुणनफल की बात कर रहा है तो एक्स वाई इक्वल टू 32 और औसत कह रहा है तो x प्लस वाई बाई 2 बराबर 6। मतलब जितना औसत कहते ओकरे के जोड़ के उस संख्या से भाग कर देंगे तो उस औसत निकल जाता है। तो ये देखिए x प्लस वाई इक्वल टू होगा 12 और ये दिया x प्लस 32। अब हल करने के तो तरीकों अनेकों है। कहते हैं कि जोड़ दिया जाए तो 12 हो जाए और गुणा कर दे दोनों संख्याओं के तो 32 हो जाए। तो 16 दोनों 32 से तलेंगे, 16 में से 2 जुड़ेंगे तो क्या होगा, 12 होगा का, नहीं होगा। तो हम इसको तोड़ देते हैं 8 और 4 में, 8 और 4 में। अब देखिए 8 चौके 32 और 8 प्लस 5 क्या होगा, 4। तो इस संख्या जो होगी वह होगी 8 और एक संख्या क्या होगी हमारी 4 होगी भाई बराबर। तो एक और है कि संख्या के घनों का योग क्या होगा? तो संख्या के घनों का योग का मतलब हो गया वो कि 8 का घन और प्लस 4 का घन। तो 8 के घन में 512 और 4 के घन में कितना होता है, 64। तो हो जाएगा कितना, 575। ये होगा आपका आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते बच्चों। यदि सवाल आपको दे दिया जाए
किसी संख्या का वर्ग के 3 गुना तिगुना में से 4 गुना संख्या का 4 गुना घटाया जाता है तो नई संख्या पुरानी संख्या से 50 अधिक हो जाती है। संख्या क्या है? देखो ये कह रहा है ये कि कोई संख्या है और किसी संख्या के वर्ग के 3 गुने में से उसी संख्या के 4 गुना करके घटाया जाता है तो वह जो प्राप्त संख्या होती है पुरानी वाली संख्या से 50 अधिक हो जाती है। आइए हम मानते हैं कि हमारा क्या होगा, संख्या जो कि x हो गई, इसका स्क्वायर कर दिया तो स्क्वायर का 3 गुना, ठीक है। कुछ 4 गुने में से संख्या का 4 गुना, ये संख्या x है उसके 4 गुना से घटाते हैं तो यह संख्या पुरानी संख्या से, जो मैंने पहले संख्या मान रखा था, पुरानी संख्या से 50 अधिक हो जाती है। तो 3x स्क्वायर माइनस 5x और माइनस x और माइनस 50 इक्वल टू 0। अब तो ये बन गया क्वाड्रेटिक बन गया, तो इसको हल करते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 6x सॉरी 5x और माइनस 50 इक्वल टू 0। अब ये बन गया है द्विघात समीकरण और इसको हमें हल करना है कि मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाए, 50 हो जाए, ठीक है, और जोड़े घटा दे तो कितना यहाँ पे 5 हो जाए। लेकिन यहाँ पे संख्या दी हुई है 3 और 50 को मल्टीप्लाई करें कितना होगा, 150 होगा। अब 150 को ऐसे तो दो हिस्सों फैक्टराइजेशन करते हैं कि बीच योग करने पर घटाने पर बीच वाला आ जाए। तो 3x स्क्वायर माइनस, हम इसको लिख सकते हैं 15x प्लस 20, या ऐसा लिख रहा आप माइनस 20x 15x और प्लस 10x, क्योंकि देखिए 15 और 10 को घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, और माइनस 50, ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 15 एक ब्रैकेट में ले लीजिए, और प्लस ये हो गया 10x माइनस 50 एक ब्रैकेट में कर देते हैं। अब क्या होगा कि यहां से कॉमन तो कर सकते हैं हम, 3x कॉमन कर सकते हैं, x माइनस 5 बचेगा। यहां से कॉमन क्या होगा, तो 2 कॉमन होगा, कि 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 जब कॉमन हो जाएगा तो इसलिए लिख देंगे 10 और माइनस 10 सॉरी x माइनस 10 बचे 50। अब देखिए ये 3x प्लस 10 है, ये कभी मान्य ही नहीं होगा, तो बच गया x माइनस 5 और x माइनस 5, तो x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू जो होगी कितनी हो जाएगी, 5 हो गया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि वर्ग और घनों पे आधारित प्रश्न जो आएंगे कैसे आते हैं और इनको कैसे आप आसानी पूर्वक सॉल्व कर सकते हैं। आइए दोस्तों अब देखते हैं विविध प्रश्नावली के विविध प्रश्न। हम देख सकते हैं कि ये वर्गमूल घनमूल दोनों पे आधारित प्रश्न होंगे और इस प्रश्नों को कैसे आपको हल करना है। इससे पहले हर टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं। देखिए मुझे पहला बनाना है, मैं पहले को लगा रहा हूँ, करेंगे p बराबर 999 इन अंडर रूट p और ब्रैकेट में p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 और p 1 हो गया। तो सबसे पहले तो जो दिया हुआ क्वेश्चन इसको मैं ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ, ये p दे रखा है तो इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो अंदर जब मल्टीप्लाई करूंगा तो p क्यूब 3p स्क्वायर 3p और प्लस ये हो जाएगा 1, ठीक है। अब यदि हम इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं p स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब प्लस 3, ठीक है, p और इसको लिख सकते हैं हम p प्लस 1, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो जब ऐसे लिख सकते हैं तो आप समझ सकते हैं कि यह जो सवाल है यह किसका जो है सूत्र बन रहा है। यहां पे चूंकि नहीं दिया, देखिए यहां पे निकालना होगा, मैं घनमूल निकालना होगा,
तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस b, ये फार्मूला होता है ऑलरेडी p प्लस 1 के क्यूब का। जब इसका हम क्यूब रूट निकालेंगे तो ये बन जाएगा p प्लस 1। अब देखिए बच्चों कितनी इजी हो गई कि p की वैल्यू दे रखा है 999, तो 999 एकदम कपड़ा खरीद लीजिए 999 रुपया में। आप देखिए ये 999 हमने क्या हो गया 1000, तो 1000 रुपया दे देंगे तो वो 1 रुपया लौटा देगा। तो ऐसे जो है सवाल को लगा लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि अंडर रूट 72.9 और बटे में 0.4096। अब तो हमें निकालने हैं क्या, घनमूल निकालने हैं। दशमलव के बाद यहाँ पे 1 अंक है और दशमलव के बाद यहाँ पे 4 अंक है। तो हम इसको बराबर यदि कर रहे हैं तो 1 दशमलव से 1 दशमलव कटेगा, फिर भी 3 दशमलव रहेगा, तो 3 दशमलव का मतलब हो जाएगा 729 गुणे 1000 बटे में 496। और ये 729 किसका घनमूल होता है, तो ये होता है 9 का, और 1000 जो होगा 10 का होगा, और ये होता है 16 का होता है, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि घन जो होता है वह घन में वही संख्या आती है जिसका हम लास्ट में वही संख्या आती है जिसका हम घन करते हैं। तो 6 का घन करेंगे, देखिए यहाँ पे 6 का यदि हम 3 लेते हैं, 3 का पेड़ बना रहे हैं, तो 36 6 किस में आता है, तो 36 वाले में आता है। तो 6 के वर्ग में हमने 6 ले लिया, और 4 की बात कर लेंगे तो ये 1 और 2 के घन मतलब 2 का घन 8 है, 2 का घन कितना होता है 1 ही होता है। तो 8 तो हमारे पास है नहीं, तो उससे छोटा ही है, तो हम 1 वाला लेंगे, इसलिए हमारा ये 1 हो गया। अब जो है इसको कटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा 8 और 5 45 बटे 8 हो गया। 45 बटे क्या हो गया 8 हो गया बच्चों। ये भी क्वेश्चन में लगा दिया। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं हम, इसको मिटा देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ये 3 8 बाई अंडर 16 डिवाइड बाई 8 बाई 49 और इनटू 3, और ये हो जाएगा 125। आप जानते हैं कि सिंप्लीफिकेशन में क्या कहता है, बदमाश वाले नियम जो होता है, बदमाश उसको कहते हैं भाई, चलिए ठीक है बदमाशी है, क्योंकि अच्छे अच्छे को उसमें झिला देता है, तो बदमाशी तो है। तो आप डिवीजन पहले, सबसे पहले प्रोसेस यही होती है कि आप डिवीजन को सॉल्व करें, भाग में प्रोसेस को। तो देखिए 8 का घनमूल निकालेंगे 2 होगा, ये वर्ग निकालना है तो 4 होगा, और इसको पलट देंगे और इसका घनमूल निकाल देंगे तो ये 7 वर्ग निकाल निकालेंगे 7 होगा, और नीचे आ जाएगा तो कितना होगा 10, और ये हो गया, इसका निकालेंगे तो कितना होगा 5 5 गुना 10, 2 कम 2, तो 7 बटा क्या होगा 4 होगा, ठीक है। 7 बटे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। आप जो है इसे आसानी पूर्वक जो है बिल्कुल लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, मैंने बताया था कि ऐसे सवालों को हल करने के लिए आपको करना क्या पड़ता है कि आप जो है राइट साइड से एक एक का वर्गमूल दिया तो वर्गमूल, घनमूल दिया तो घनमूल निकालते चलिए। देखिए इसका कुछ नहीं है तो सिर्फ रूट है तो 7 होगा, तो यहाँ पे 7 जोड़ देंगे, तो 7 जोड़ देंगे 22 700 कितना हो जाएगा 29 29, यहाँ पे 3 रूट दिया तो घनमूल निकल जाएगा, तो ये होता है 9 का, तो इसमें 9 जोड़ देंगे तो 16 में कितना होता है 25 हो जाएगा। अब जब ये 25 हो जाएगा तो 25 का रूट निकालेंगे तो क्या होगा 5 होगा, तो 59 में 5 जोड़ देंगे 64 होगा, और 64 का जब आप क्या निकालना है रूट निकालना है, तो 64 का रूट निकालेंगे तो क्या होगा 4 होगा, और 21 में 4 को जोड़ देंगे तो क्या होगा 25 होगा, और 25 की वैल्यू क्या होती है 5 होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, दिया है 3 माइनस 1 माइनस 91 बाई 216 1 माइनस 91 बाई 216 दिया हुआ है, और यहाँ पे घनमूल का सिंबल दिया हुआ है। देखिए इसको गुणा कर देंगे 216 में से 91 घटाएंगे तो लगभग हमको लग रहा है कि 255 हो जाएगा, ठीक है। और 6 में से 1 गया 5, और 11 में से 9 गया 2, 225 हो गया,
और ये हो जाएगा 5। 125 होगा, ऐसे पूरा करके इसको घटाना है और इसको लिखेंगे 216। तो ये जो होगा ये 5 का घनमूल होता है और ये जो होता है 6 का होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए ये जो सवाल दिया हुआ है 3 10 6 4 8 3 5 8 3 2, ये जो सवाल दिया हुआ है तो घनमूल की तो बात कर रहा है, तो घनमूल में हम राइट साइड से क्या लेते हैं, 3 अंक लेते हैं। अब जानते हैं कि 3 अंक वाले में 8 कब आता है, किसके घन में आता है, तो 2 के घन में आता है। अब देखिए ये बच रहा है 10, हालांकि 3 का लेंगे तो आप कहेंगे भैया 3 का लेंगे तो ये बताइए इसमें तो 2 ही है, 2 ही है, तो इसके लिए जीरो क्या है, जिंदाबाद है, जीरो लगा करके गाड़ी चलाते रहिए एकदम। तो अब देखिए जीरो का ये क्या है, जीरो से मतलब है ही नहीं, तो 10 है हमारा। अब 10 किसके किसके घन के बीच आता है, तो 2 के घन, 2 का घन 8 होता है, 3 का घन क्या होता है 27, तो 27 तो है नहीं, 8 ही 10 ही है, तो 2 के घन से अधिक है, तो इसलिए यहाँ पे जो होगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 832, अब 2 किसमें वाले में आता है, तो 2 का घन किसमें आता है, आप जानते हैं 2 कब आएगा घन के रूप में, तो 8 का जब घन करते हैं तो 512 होता है, तो वहां पे 8 आएगा। और देखिए 5 बच रहा है, तो 5 के 2 को जीरो लगा दीजिए तो 3 का हो जाएगा, तो वहां पे बचता है 8 18। अब 18 दूना 36 के 6 हासिल 3, 18 दूना 36 3 39। इस प्रकार से आपने देखा कि इसका आंसर जो होगा 396 होगा। बच्चों आसानी पूर्वक जो है बिल्कुल समझ करके आप ऐसे प्रश्नों को सावधानी पूर्वक लगा सकते हैं।